नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन एक बार जेईई में पूछा था, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। A body is at rest at x equal to 0 ओके, एक बॉडी रेस्ट में है और जब रेस्ट में होगा उसका लोकेशन को उसकी लोकेशन उस लोकेशन को मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ओके, और ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा क्या है, कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। ठीक है, और जब वो रेस्ट में था, ओके, उस पॉइंट को मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ठीक है, at t equal to 0 it starts moving in the positive x direction। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, तो जब इस लोकेशन पे रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। ओके, तो वो क्या करता है, रेस्ट में मैं अभी यहाँ पर कुछ देर बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मेरा मोशन स्टार्ट करूंगा। जिस मोमेंट में मेरा स्टार्ट मोशन मेरा मोशन स्टार्ट हुआ, उस मोमेंट को मैं t इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ओके, मेरा जो टाइम स्केल में जब मैं अपने मोशन स्टार्ट करूंगा, ओके, उस मोमेंट को मैं t इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। मेरा जो टाइम स्केल होगा, ये मेरा टाइम स्केल। ओके, तो ये मेरा टाइम स्केल है। तो ये वाला जो ये मेरा टाइम स्केल है। ओके, इसका इस कोऑर्डिनेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, when the body start, okay, when the body start, ये एक इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट है, यानी कि एक अकरेंस है, एक फेनोमेनन है। ओके, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको ऑब्जर्व किया गया है। तो इस इवेंट जब होगा, तो उस मोमेंट को मैं अपनी टाइम स्केल में t इक्वल टू 0 पुट करता हूं। ओके, it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration। तो ये जो बॉडी है, ओके, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ओके, मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, और एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी, ओके, तो जो पहला वाला बॉडी होगा, तो मैं उसको जो ऑब्जेक्ट होगा, ओके, उसकी जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, मैं उसको x1 से डिनोट करता हूं। ओके, लिखा है यहाँ पर x1 से डिनोट किया जाता है, और जो सेकंड वाला बॉडी, उसकी कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 x2 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, with a constant acceleration at the same instant another body। तो ये जो पहला वाला जो बॉडी होगा, ओके, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जाता है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा, x1। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर जाता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन कोऑर्डिनेट। क्या होता है, चेंज इन कोऑर्डिनेट। इनिशियली कहां पर था, x इक्वल टू 0 पे था, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x1, क्या हो जाएगा, x1। ओके, क्या हो जाएगा, x1। तो x1 इक्वल टू ut, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 0 है, क्योंकि रेस्ट में है, तो u इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि जो ये जो t है वो क्या है, डेल t। ओके, चेंज इन टाइम। तो इनिशियल जब शुरू किया था, उस मोमेंट को हमने क्या लिया है, t इक्वल टू 0। ओके, तब इस मोमेंट में t इक्वल टू t टाइम पे, ओके, उसकी जो कोऑर्डिनेट होगा, तो क्या होगा, x1 इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ओके, ओके, किस टाइम पे, टाइम t पे, बॉडी 1 का, किसका, बॉडी 1 का। जो सेकेंड बॉडी होगा, ओके, सेकेंड बॉडी होगा, वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से, क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, और वो जो बॉडी जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वो भी जिस वक्त पहला वाला बॉडी, ओके, उस लोकेशन से शुरू किया अपनी मोशन, ओके, उस वक्त दूसरा वाला बॉडी भी अपनी मोशन शुरू किया है, और उस लोकेशन से,
ओके, दोनों लोकेशन से मतलब एक ही लोकेशन पे और एक ही टाइम पे दोनों इवेंट हुआ है। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट अपनी मोशन शुरू किए। ओके, इसका मतलब स्टार्ट इवेंट क्या है? स्टार्टिंग ऑफ मोशन ऑफ स्टार्टिंग टाइम। ओके, स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टू बॉडी, स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टू बॉडीज। ओके, दोनों जब मोशन शुरू किए, उस जो इवेंट होगा उसकी जो मेरा टाइम स्केल में मैं इसको t इक्वल 0 पुट करूंगा, तो उस बॉडी का क्या हो जाएगा उस टाइम पे x2 u प्लस at, वो भी शुरू किया है, u इक्वल 0 हो जाएगा और उसकी स्पीड सपोज v, उसकी स्पीड क्या है v है, ut x इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसकी एक्सीलरेशन नहीं है, और x इक्वल टू ut, तो उसकी जो वो कांस्टेंट स्पीड से शुरू कर रहे हैं, किससे? जी रेस्ट से नहीं, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी x2 क्या आ जाएगी ut। ओके, उसकी ut। ओके, और u उसका क्या है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक रेस्ट से शुरू कर रहे हैं बॉडी 1। ओके, बॉडी 2 क्या कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से शुरू कर रहे हैं। ओके, कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो उन दोनों का कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में हमको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, which of the following graphs correctly describes x1 minus x2 as a function of time। तो हम x1 minus x2 डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो ठीक है, पहले हम उसकी x1 x2 डिटरमाइन कर लेते हैं। x1 minus x2 क्या होगा, हाफ at स्क्वायर माइनस ut, हाफ at स्क्वायर माइनस ut। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा इसका ग्राफ किस तरह का होगा, देखिए अगर मैं इसको एक्सिस बनाता हूं, ओके, ये मेरा टाइम एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये मेरा x1 माइनस x2। ओके, ये जो क्वांटिटी होगा उनकी जो डिफरेंस होगा, ओके, वो डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। आप तो प्लॉटिंग जानते हैं, आप इस पॉइंट में आप क्या करते हैं जनरल प्लॉटिंग पे, हम इस पॉइंट में एक इसमें देखते हैं कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक इस पॉइंट में आपकी जो ये वेरिएबल होगा वो 0 होगा, तो इसमें मैं 0 पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है at स्क्वायर, ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, ये इंटरसेक्टिंग at स्क्वायर बाय 2 माइनस ut, तो इससे मुझे क्या मिलता है, ओके, a बाय 2 t इक्वल टू u, यानी कि मेरा जो t होगा वो क्या होगा 2u बाई a, क्या होगा 2u बाई a। तो ये जो लोकेशन होगा टाइम का वो क्या होगा 2u बाई a, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस x1 माइनस x2 एक्सिस में मेरा t इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जब t इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, ये पॉइंट मिला, क्या मिला, ये पॉइंट। तो इसका मतलब जो दोनों कर्व्स है वो इस तरह का होगा। और बाकी एक चीज रहेगी, जब हम प्लॉटिंग करते हैं ये दोनों पॉइंट हमको मिल गई, तो हम एक काम करते हैं कि इस जो ग्राफ का उस ग्राफ का देखते हैं क्या कहीं पर मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। देखिए उसका मैक्सिमा और मिनिमम जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को यानी कि ये वाला फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू उसकी जो वेरिएबल है, और इस फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल की फंक्शन है और इसकी जो वेरिएबल है वो क्या है t है। ओके, तो उस t के हम पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं उसको डिफरेंशिएट अगर करूं तो यहां पर कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 80, क्या मिलेगा 80 माइनस u। तो ये क्या होता है d बाई dt ऑफ आपके जो फंक्शन है वो x1 माइनस x2 है। ओके, x1 माइनस x2 है, तो मुझे ये मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 0 पुट करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। तो अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा t इक्वल टू u बाई a, यानी कि हाँ t इक्वल टू u बाई a पे इस टाइम पे आपकी जो x1 माइनस x2 की
एक्सट्रीमा हो सकता है। एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। उसको आप बाद में बताएंगे, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो इसमें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि दो टेस्ट, आप साइन टेस्ट कर सकते हो, यानी कि उसको छोड़िए, तो साइन टेस्ट के बारे में छोड़िए, जो आसान होगा हम उसकी सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं उसकी सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं, यानी कि इसका मतलब इसको एक बार और दोबारा डेरिवेट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव है। क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। अगर मेरा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ओके, अगर मेरा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। उस टाइम पे मिनिमा मुझे मिले, देखने को मिले। अगर ये मेरा नेगेटिव है, तो उस टाइम पे मुझे मैक्सिमा देखने को मिले। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो मुझे इस टाइम पे क्या देखने को मिलेगी, मिनिमा। क्या देखने को मिलेगी, मिनिमा। ओके, यानी कि तो ये इस टाइम पे मुझे मिनिमा देखने को मिलेगी। तो उस मिनिमम वैल्यू क्या है, ओके, ये मेरा u by a, ओके। तो इस टाइम पे मुझे क्या देखने को मिलेगी, इस टाइम पे मुझे u by a टाइम पे मुझे मिनिमा देखने को मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर उसको हम पुट करेंगे तो हमको इसकी मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। तो x1 माइनस x2 की जो मिनिमम वैल्यूज होगा, जो मिनिमम वैल्यूज होगा वो क्या होगा, हाफ ए, ठीक है, u by a स्क्वायर माइनस, ठीक है, u by a, ओके। तो अगर इस क्वांटिटी को मैं कैलकुलेट करूं, तो मुझे क्या मिलता है, हाफ माइनस हाफ यू स्क्वायर बाई ए। मुझे क्या मिलेगा, हाफ माइनस हाफ यू स्क्वायर बाई ए। तो मुझे ये क्वांटिटी मिलेगी। तो ये जो क्वांटिटीज होगा नेगेटिव है, यानी कि ये आपकी जो x1 माइनस x2 है वो क्या होगा, इसके मिनिमम इस पॉइंट में होगा, ये आपकी t, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस हाफ यू स्क्वायर बाई 2 है, ओके। और इस कर्व को आप देखिएगा, ओके, इस कर्व को अगर दूसरा वाला पॉइंट को आप चुनेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया है, परंतु आपको पता है ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, और इस पैराबोला का ग्राफ इस तरह का होगा, ओके। इतने में इस क्वेश्चन का ग्राफ हमको मिल गया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।